आलिया, am I audible to you? Yes, sir. मेरी अदिति का नेटवर्क बहुत वीक है जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रही है। तो आप लास्ट क्लास में आई थी और चली भी गई थी, है ना? आई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी लास्ट में। अच्छा, जब तक अदिति ज्वाइन नहीं करती है लास्ट क्लास में, आपने कहाँ तक पढ़ा था? उस पर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में आपने कहाँ तक पढ़ा था? तो बस एक मिनट सर, मैं देखती हाँ, चेक इट आउट एंड टेल मी। वेट अ मिनट आलिया। आलिया, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यस सर। हाँ, लास्ट क्लास में आपने कहाँ कनेक्शन? एक मिनट सर, एक्चुअली कॉपी थी वो मिल नहीं रही बस। या मैं निष्कल सर से रिकॉर्डिंग मांगूंगी। ओके ओके, तो हम लोग आगे पढ़ें। तो चलिए, यहाँ पे अपने पास बात आती है। सबसे पहले क्या आ जाता है कि बिहेवियर ऑफ गैसेस वगैरह हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, गैस दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे एक आ जाता है आपके पास आइडियल गैस, और दूसरा क्या आ जाता है? रियल गैस। ठीक है, उससे पहले एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा आप कि ये जो आर का वैल्यू होता है किसी भी वेलोसिटी और एनर्जी में, ठीक है, उसमें हम 8.314 लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, इन द न्यूमेरिकल ऑफ, क्योंकि ऐसा यूनिट में जो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में देगा और एनर्जी जूल में देगा। इन द न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ गैस, आर इक्वल्स टू आ जाएगा आलिया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये ऑलरेडी मैंने वैल्यू लिखवा रखा है। ठीक है, आर के बहुत सारे वैल्यू लिखवा रखा है मैंने। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात आएगी अपने पास बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। रियल गैस के बिहेवियर की जब बात करें तो यहाँ पे दो चीजों से हमें पता चलता है। ठीक है,
बिहेवियर ऑफ गैसेज जो पता चलता है हमें बेसिकली वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पता चलता है। कैसे पता चलता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। और जो दूसरा होता है आपका वो होता है वंडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन। ये हम लोग डिराइव करेंगे आज। वंडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन आज हम लोग डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद कॉजेज ऑफ डेविएशन देखेंगे कि फ्रॉम आइडियल गैस से कितना डेविएट करता है और क्यों करता है। Aditi, am I audible? यस सर, अब आवाज आ रही। ओके ये लिख लीजिए आप लोग। हो गया? ओके अदिति, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कॉजेज ऑफ डेविएशन। कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर देखें तो देखिए दो एजम्पशन था जिसकी वजह से ये डेविएशन आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस में जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? जो एजम्पशन था बेसिकली केटीजी का तो वो उसी में फॉल्ट था। देयर आर टू फॉल्टी एजम्पशन। एक मिनट होल्ड प्लीज। there are two faulty assumption from sorry there are two faulty assumption in KTG। KTG का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस responsible for deviation from ideal gas। दो एजम्पशन थे, उसी वजह से क्या हो रहा है? ये डेविएशन आ रहा है फ्रॉम आइडियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जिसे हमने नेग्लिजिबल माना था अकॉर्डिंग टू केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, और दूसरा ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 माना था हमने। ठीक है, तो उसके वजह से भी डेविएशन आया है। ये दो फैक्टर है आपका, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है पहले इसे लिख लीजिए कॉजेज ऑफ डेविएशन, फिर हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हो गया? यस सर। आलिया? सर बस एक मिनट। ओके
डन। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्चुअल में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है आपका इससे हमें पता चलता है कि कितना डेविएशन आया है। ठीक है, ऊपर कितना डेविएशन आया है या फिर नीचे कितना डेविएशन आया है, ये ऊपर नीचे से अभी मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, कितना डेविएटेड है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस से कितना रियल गैस डेविएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन of any gas from ideal behavior, ideal gas behavior is measured in terms of compressibility factor, in terms of compressibility factor, in terms of compressibility factor। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जो डेविएटेड है, जितने एक्सटेंट डेविएट है, कितना ज्यादा है कितना कम है, वो किससे पता चलता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पता चलता है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इट इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास, सॉरी मोलर मास नहीं, मोलर वॉल्यूम, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से हो रहा था और प्रेशर की वजह से हो रहा था, तो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस टू मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। पहले ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप लोग कॉन्सेप्ट है तो पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो Z इज इक्वल टू क्या होता है कि जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V रियल, रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन V आइडियल गैस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, Z इज इक्वल टू अपने पास ये आ गया, Z इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों में ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, P से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ठीक है, P से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, इसमें जो V होता है ये तो आइडियल का, ये कौन सा गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। कौन सा गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आइडियल गैस इक्वेशन की बात हो रही है, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो आइडियल ही वॉल्यूम होगा, आइडियल गैस इक्वेशन की वॉल्यूम होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, पीवी आइडियल के जगह एनआरटी लिख सकता हूं, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, पीवी रियल। तो Z इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास, पीवी रियल अपॉन में आ जाता है एनआरटी। क्लियर है ये बात। यस सर। तो मैं स्लाइड पीछे कर रहा हूँ, ये लिख लीजिए आप। यस हो गया आलिया, इससे लिख लीजिए।
अदिति? So 1. ओके, टेक योर टाइम। Yes. यहाँ पे मैंने लिखा z इज इक्वल टू पी वी रियल अपॉन में nRT। तो देखिए यहाँ दो ही चीज पॉसिबल है कि अगर z इज इक्वल टू 1 होता है, z इज इक्वल टू 1 कब होगा भाई? जब पी वी रियल इज इक्वल टू nRT हो जाएगा, तभी तो z इज इक्वल टू 1 होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? पहले समझ लीजिएगा आप लोग, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? पीवी रियल इज इक्वल टू एनआरटी होगा, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आपका गैस जो होगा वो आइडियल होगा। जब भी z इक्वल्स टू 1 होगा, गैस इज आइडियल, ठीक है? और आपके पास z इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, तो आपका जो गैस होगा वो रियल होगा। गैस इज रियल, ध्यान से देखिएगा, गैस ये रियल गैस हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो z होता है बेसिकली, ठीक है, z जो होता है इज नॉट इक्वल्स टू में दो चीजें आएंगी। यहाँ पे आ जाएगा z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1। z लेस देन 1 कितना होता है बताइए जरा? z लेस देन 1 क्या क्या हो सकता है आलिया, अदिति? Sir, points just repeat. हाँ कुछ, हाँ 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? 0.1, 0.2, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली जब भी z ग्रेटर देन 1 हो, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और जब भी z लेस देन 1 हो, तो इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये नहीं है कि z माइनस में ही होगा, बस अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है? अब देखिए ये वाला लिख लिया था आप लोगों ने, ये लिख लीजिए। यहाँ पे मैथ्स है, पूरा आप लोग आंसर देते जाइएगा। हो गया? Yes, sir. अदिति? Sir, एक minute. ओके, Yes. ओके। अब देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए, z लेस देन, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है? z ग्रेटर देन 1 हो सकता है, z लेस देन 1 हो सकता है। लेस देन 1 में क्या हो जाता है? नेगेटिव डेविएशन। ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव डेविएशन। लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव में आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बात, यहाँ पे z ग्रेटर देन कब आएगा? z इज इक्वल टू क्या होता है? पी वी रियल, ठीक है? z ग्रेटर देन 1 कब आएगा? v रियल अपॉन v आइडियल। एक बात बताइए, z 1 से बड़ा कब होगा? z 1 से बड़ा तभी होगा ना जब v रियल जो होगा, रियल गैस का वॉल्यूम होगा, वो ग्रेटर देन वॉल्यूम इन आइडियल गैस। समझ रहे हैं आप लोग? जब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डेनोमिनेटर से, तभी तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू देगा। आंसर मी प्लीज। Yes, sir. Yes. अब देखिए इधर, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? खुद बताइए। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी यहाँ पे जो रिपल्सिव, चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है रियल गैस में, तो यानी वॉल्यूम ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जो होता है आपका, रिपल्सिव फोर्स वो डोमिनेंट होता है। रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट, ठीक है? डोमिनेंट होता है कौन? रिपल्सिव फोर्स। और यहाँ पे V जो मोलर वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो रियल मोलर वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर, इतना ही होता है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली रियल वॉल्यूम क्या जा रहा है? ज्यादा हो रहा है, यानी ये 22.4 लीटर से ज्यादा होगा कि नहीं? Yes, sir.
ठीक है, अब इधर देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये नहीं है जेड नेगेटिव में ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो होगा ये लेस देन 1 कब आएगा, जब वी आइडियल ग्रेटर होगा, डेनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, तभी तो ये लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वी रियल लेस देन वी आइडियल, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं। तो यस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेंट। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बात करें हम कि अगर वीएम मोलर वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, मोलर वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे वीएम मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये क्या होगा लेस देन 22.4 होगा कि नहीं। यस तो इसे लिख लीजिए आप लोग। यस डन सर। स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है ग्राफ ऑफ Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर, ठीक है, ग्राफ ऑफ Z वर्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आता है कि जब भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं P वर्सेस Z, Z का मतलब क्या हो जाता है पी वी रियल अपॉन में क्या हो जाता है NRT, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ आता है आपका जो कि क्या होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी सी बात है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया z इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया ये किसका ग्राफ है आइडियल गैस का ग्राफ है। इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, इसके नीचे आएगा नेगेटिव डेविएशन। एक ग्राफ होता है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का जो ग्राफ होता है बेसिकली वो जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पॉजिटिवली डेविएटेड होते हैं। इसके अलावा जितने भी आएंगे ना, जितने भी रियल गैसेज होते हैं सबका जो ग्राफ होता है वो होता है आपका कर्व होता है। कैसा होता है कर्व, कर्व करके ही जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर z इज ग्रेटर देन 1 और इधर नीचे क्या है z लेस देन 1 होता है। क्लियर है। तो ये एक यही है हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड एलिमेंट जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि इसका मासेस बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बाकी जितने भी ग्राफ प्लॉट करेंगे आप लोग z वर्सेस p का वो कर्व बन के ही ऊपर जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये वाला जो है ये डिटरमाइन करता है आपको, ये जो डिप होता है, ठीक है, जितना ज्यादा डिप होगा, ठीक है, जितना ज्यादा डिप होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जितना ज्यादा डिप होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो जस्ट सपोज आपको अगर ऐसा वैल्यू दे देता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे पूछ सकता है z इक्वल्स टू नीट में बहुत बार पूछा है 0.8 एक गैस है ए के लिए, ठीक है, रियल गैस है, z इज इक्वल टू 1.1 ये बी गैस के लिए दे दिया है, z इज इक्वल टू 0.3 ये सी गैस के लिए दे दिया है, z इज इक्वल टू 0.1 ये डी गैस के लिए दिया है। और आपको पूछ देगा यहाँ पे सीधे सीधे एक सवाल दे दिया कि अरेंज देम in decreasing order of for attractive force, decreasing order of attractive force। तो जरा अरेंज करिए आप लोग इसे। अरेंज कर सकती हैं।
हो जाएगा ये। हो गया। सो यस। आंसर बता दीजिए। देखिए, आपका कुछ आया अदिति? अदिति, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए इधर देखिए, जैसे आलिया, जैसे जैसे ये डीप जाएगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होते जाएगा। मतलब डीप का मतलब क्या है, जितना ज्यादा डीप जिसमें होगा उसका उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जेड देखिएगा, तो जेड डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, पहले इतना था जेड, फिर इतना हो गया। समझ रही हैं आप? ठीक है, तो जेड का वैल्यू जिसका सबसे कम, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसमें। समझ में आया क्या? यस सर, सही है ये। ठीक है, हाँ, डीप करेंगे तो जेड का वैल्यू डिक्रीज होगा ना, तो जेड का वैल्यू डिक्रीज करता है तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करता है। एक चीज और, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। और रिपल्सिव फोर्स जब भी होता है आपका, डोमिनेट करता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। क्लियर है? तो इस पूरे स्लाइड को सही से लिख लीजिए, हो जाए तो बताइएगा। अदिति, अदिति, आलिया इससे लिख लीजिए। सर यस। वेग वेग इंटरमोलर फोर्स के बाद क्या लिखा है? इंटर वेट अ मिनट, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। सर ओके, अदिति, अभी अदिति जस्ट ज्वाइन, उनका नेटवर्क इशू है। अदिति, ये आपने लिख लिया था क्या? यस ये क्वेश्चन हो गया था आपसे? सर, जेड के ऑर्डर में ही लिखना था ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यस यस। ओके यस सर। ठीक। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रियल गैस को
आइडियल गैस में कन्वर्ट करने के लिए और आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है उल्टा होगा। अगर रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो जो टेम्परेचर होना चाहिए आपका वो हाई होना चाहिए और जो प्रेशर होना चाहिए वो आपका लो होना चाहिए। क्लियर है? और आइडियल गैस को इधर करना है तो टेम्परेचर लो कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और प्रेशर क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो आइडियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रियल गैस। और अगर ये कर दिया, अगर रियल गैस है आपका और टेम्परेचर आपने हाई कर दिया तो प्रेशर लो कर दिया आपने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग। सवाल कुछ ऐसा है, P और Z का ग्राफ है जिसमें पी वी रियल अपॉन में क्या आ जाएगा, एनआरटी आ जाएगा। ये सीधा ग्राफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ये T3 यहाँ दे रखा है, वेट अ मिनट, और T2 जो है यहाँ दे रखा है, और T1 जो है आपका वो यहाँ दे रखा है। तो इसमें बताना है आपको, रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 and T3। हो जाएगा ये सवाल? यस सर। अदिति। ये क्वेश्चन हो जाएगा?
So जी इसमें like ऐसा हुआ कि T1 is greater than T2. नहीं, इसमें T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आएगा। अदिति, एम आई ऑडिबल टू यू? आपको सर आवाज? आवाज हाँ, क्रैक करके नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अभी सही से जा रही है? ये सर क्वेश्चन किया बीच आपने? में यस सर कर। थोड़ा सा सोचिए आलिया आप। um ये T3 like greater कैसे हुआ? आपने बताया था कि जितना डीप होगा वो इतना वैसा होगा like वैसे नहीं सोचिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है। हाँ, जैसे डीप होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। yes sir. ठीक है, तो सबसे ज्यादा डीप जो है मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो इसमें रिलेशन फाइंड आउट करिए। अदिति, देखिए यहाँ प्रेशर क्या है, इतना है, यहाँ प्रेशर इतना है, यहाँ लो प्रेशर है। ठीक है, तो इसको हाई होने के लिए इस प्रेशर को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर पे यहाँ टेम्परेचर शो ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि टेम्परेचर जब लो प्रेशर होता है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? yes sir, yes. अदिति, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर थोड़ी थोड़ी आ गई है। बस थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये क्वेश्चन किया आपने? नो सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, एक ग्राफ दे रखा हूं मैं, P और Z के बीच में। यहाँ पे क्या है, PV रियल अपॉन NRT। अब ये क्या है आपका, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है, जिसमें एक ग्राफ ये सीधे सीधे T3 यहाँ। ठीक है, फिर आपके पास ये ऐसे जा रहा है, ये T2 है, और फिर आपके पास एक और ऐसे जा रहा है, ये T3 है, T1 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास कि यहाँ डेविएशन सबसे कम है, डेविएशन कम है कि नहीं, और यहाँ डेविएशन थोड़ा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें है। जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वो सबसे लो टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 लेस देन T2 लेस देन T3। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे कम क्या होगा, जिसमें डीप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जो टेम्परेचर होगा वो उसका अपोजिट होता है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा और सोचिएगा, क्लियर हो जाएगा। अदिति, यस इससे लिख लीजिए आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने? yes sir. यस। अब देखिए इसके बाद वाले पॉइंट पर फोकस करिए, टेम्परेचर से रिलेटेड है। बॉयल्स पॉइंट या फिर बॉयल्स टेम्परेचर, ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आता है कि सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस shows ideal behavior, real gas shows ideal behavior
over an appreciable range of pressure, over an appreciable range of pressure is called Boyle's पॉइंट या बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं उस टेम्परेचर को। तो ये होता है आपका बॉयल्स पॉइंट और बॉयल्स लॉ, जो कि डेफिनेशन आता ही आता है आपके क्लास 11th में। ठीक है, यस हो गया। चलिए, या फिर z इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो वहां पे भी हो जाता है आपका। स्लाइड चेंज करूं? यस ओके, तो अब देखिए अपने पास क्या आता है अपने पास सीधे वंडरवॉल्स रियल गैस इक्वेशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछता आपको कि इसमें जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ऐसे जरूर पूछ देगा कि इसके राइट द वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपके पास, चूंकि पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक है, इसी में कुछ करेंगे हम और वंडरवॉल्स इक्वेशन लाएंगे, और ये वाला जो इक्वेशन है आपका, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अभी इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आपको। ये क्या है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसी के बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस मान लेते हैं। बताइए हाँ या ना। यस और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैस, ठीक है, केटीजी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 0 होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है तो यहाँ पे प्रेशर इन्वॉल्व होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं? हाँ या ना बोलते जाइए। आलिया आलिया, एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली वंडरवॉल्स फोर्स रियल गैस में जो होता है, ठीक है, वो वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस किसके लिए होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के आइडियल गैस के लिए होता है। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, वो कुछ ना कुछ उनके पास वॉल्यूम होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है आइडियल रियल गैस में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखा जाए तो वो 0 नहीं होता। रियल गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ होता है जिसके वजह से प्रेशर चेंज होगा कि नहीं। यस सर यस सर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आएगा कि वैंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन, वंडरवॉल गेव रियल गैस इक्वेशन बाय वॉल्यूम करेक्शन, क्योंकि वॉल्यूम करेक्शन आ रहा है अकॉर्डिंग टू केटीजी, ये दोनों इक्वल होता है लेकिन नहीं होता ऐसा। इक्वेशन बाय वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। तो बेसिकली इसी इक्वेशन में हम दो चीजों के करेक्शन करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन। तो अपने पास क्या आ जाता है, वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग वॉल्यूम कैसे करेक्ट किया हमने वो भी देखेंगे, प्रेशर कैसे कनेक्ट किया हमने वो भी देखेंगे। सर जो आपने ब्लॉक में लिखा है FOA है या FD है? FOA है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
हो गया। यस सर। अब देखिए ये चीजें मुझे बताने के लिए ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया, ठीक है, इसलिए मैं अभी ये पढ़ा दिया, इसको छोड़ दिया था। देखिए z इज इक्वल टू क्या होता है आपका, z इज इक्वल टू पी वी रियल अपॉन में एनआरटी होता है कि नहीं, यही होता है ना, यस सर। या फिर यूं लिख लीजिए कि पी वी आइडियल, यही होगा ना। अब देखिए पी वी रियल है, ठीक है, प्रेशर को करेक्शन करेंगे, वी को करेक्शन करेंगे, तो कुछ ना कुछ एनआरटी आएगा, आ सकता है कि नहीं एनआरटी। यस सर। अगर प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्शन कर दें हम लोग तो एनआरटी आएगा, और जेड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में z का वैल्यू किस में ज्यादा है, T3 वाले में ही ज्यादा है ना, फिर इसमें है, फिर इसमें है, यस सर। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बस प्रेशर और वॉल्यूम में ही क्या होगा आपका करेक्शन होगा, इज इक्वल टू एनआरटी ही होगा, तो z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दिख गया। यस सर। अब ये समझ में आया अदिति, आलिया? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे क्या होता है आपका वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन से हम लोग निकालते हैं वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन। स्लाइड चेंज करते हैं, अब आते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन की बात करने, ठीक है, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये प्रेशर करेक्शन। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग प्रेशर करेक्शन की जब बात करते हैं तो एक साइड लेते हैं आइडियल, दूसरे साइड रियल लेंगे। तो ये अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें जो आपके पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी गैस होंगे उसको हमने क्या माना है, अकॉर्डिंग टू केटीजी ये क्या होता है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिजिक्स ऑफ पार्टिकल ले लेते हैं, पॉइंट मास पार्टिकल, ठीक है, ये आइडियल गैस है। क्या है, आइडियल गैस। एक चीज तो तय है कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या, यहाँ No, पे sir. आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें पता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल है वो एक दूसरे गैसियस पार्टिकल से कोलाइड भी करेंगे, प्लस विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करेंगे कि नहीं। सर अभी एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइडियल गैस क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। सर। दूसरी बात कि मैंने ये केटीजी में लिखवाया था कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं कि नहीं। यस सर। और चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स 0 है, तो जितना मैक्सिमम स्पीड होगा उतने स्पीड से वो जाके अट्रैक्ट मतलब कोलाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, वो जितना स्पीड से जाएगा जाके कोलाइड करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता किसी मॉलिक्यूल के बीच में तो वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा खींचे रहता अपने तरफ, अट्रैक्ट किए रहता, तो वो धीरे से थोड़ा कोलाइड करता जाके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैस पार्टिकल्स कोलाइड विथ फुल स्पीड, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कुछ नहीं लग रहा है। जबकि यहाँ बात करेंगे, पहले देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे क्या है आपके पास, रियल गैस है, रियल गैस में भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर ये वाला पार्टिकल इसमें जाके कोलाइड भी करना चाहें तो थोड़ा धीरे से लगेगा, जाके थोड़ा कोलाइड क्या करेगा, धीरे से होगा ना। तो रियल गैस या फिर ऐसे कह सकते हैं रिजिड एस्फेरिकल पार्टिकल कह सकते हैं इसके, रियल गैस को रिजिड एस्फेरिकल पार्टिकल्स। और यहाँ पे जो कोलाइजन होगा बेसिकली दिस पार्टिकल डज नॉट कोलाइड with full स्पीड। तो कहने का मतलब बस इतना है
कि अगर ये वॉल्स ऑफ कंटेनर पे फुल स्पीड से जाके लड़ता है आइडियल गैस इक्वेशन में, तो वहां प्रेशर ज्यादा लगाएगा या कम लगाएगा? ये कम स्पीड से जाके लड़ता है तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? यस सर। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे गैस पार्टिकल जो है, चूंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये जाके वॉल ऑफ कंटेनर या किसी में भी कॉलिजन करेगा, वॉल ऑफ कंटेनर ही समझ लीजिए, वहां पे जो कोलाइड करेगा फुल स्पीड से, और यहाँ पे फुल स्पीड से नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है, तो कॉलिजन होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। तो प्रेशर किस में ज्यादा लगेगा, द आइडियल वन और द रियल वन? किस में लगेगा? रियल वन। रियल वन में। आलिया, आपने क्वेश्चन सही से नहीं सुना। अदिति, अदिति, एम आई ऑडिबल? यस सर। एक बात बताइए, इधर यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पे क्या है, आपका एक वॉल है, आप 10 मीटर पर सेकंड से जाके इसमें लड़ती हैं और मैं जाके 5 मीटर पर सेकंड से लड़ता हूँ, किसका प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, इसका और इसका? 10 मीटर पर सेकंड। तो वही तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है आइडियल गैस इक्वेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो जितने स्पीड से जाना चाह रहा है जाके कोलाइड कर रहा है वॉल पे, जबकि रियल गैस में क्या हो रहा है, उसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली उसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने साइड में, फिर भी जाके वो कोलाइड कर रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे आ गया, तो उसका स्पीड कम होगा, जाके धीरे से लड़ेगा एज कंपेयर टू Yes, आइडियल sir. गैस। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किसमें ज्यादा होगा, आइडियल। Ideal. तो पी आइडियल जो होगा आपका वो ग्रेटर देन पी रियल होगा कि नहीं? Yes sir. तो अब इसे लिख लीजिए, फिर तो अभी आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बताइएगा। Yes sir. हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास। जैसे मैंने लिख दिया पी आइडियल जो है वो ग्रेटर देन पी रियल है, तो इसका मतलब पी आइडियल जो होगा वो पी रियल में अगर कुछ ऐड करते हैं, जस्ट सपोज पी डैश, तब जाके इसके बराबर होगा। कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो मैंने सपोज कर लिया पी डैश ऐड कर दिया तो ये इतना हो गया। क्लियर है? अभी लिखेगा कोई नहीं। ये है आपका ऑब्जॉर्ब जो कि कम आ रहा है, ऑब्जॉर्ब प्रेशर, ऑब्जॉर्ब्ड गैस, और ये है आपका करेक्शन टर्म। क्या है? करेक्शन टर्म। जितने की जरूरत है उसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे Yes जस्ट sir. सपोज एक इस कंटेनर में ए और बी टाइप का मॉलिक्यूल है, ए और बी टाइप के मॉलिक्यूल है, तो अगर ये बी इधर जा रहा है तो इसको ए अपने तरफ भी खींच रहा है, ये क्या है? रियल गैस है। अगर बी जा रहा है कोलाइड करने तो ए अपने तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? तो यहाँ Yes पे sir. जो बेसिकली पी जो होगा, पी डैश, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टाइप जो प्रेशर है, और पी डैश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टाइप भी होगा। ठीक है, दोनों में जो प्रेशर लग रहे होंगे वो सेम ही लग रहे होंगे, क्लोज कंटेनर में है, एक ही कंटेनर में। तो यहाँ पे पी डैश जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा इनटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एन अपॉन वी हो जाएगा कि नहीं, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और पी डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाता है। ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा आपको, पी डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और ये होता है आपका करेक्शन टर्म। तो पी आइडियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी रियल, और प्लस में आ जाएगा आपके पास ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर हो जाएगा।
ये करेक्शन टर्म होता है। Yes, sir. हो गया। एक मिनट। Yes, sir. एक मिनट रुक जाइएगा। आलिया हो गया आपका? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन कर दिया हम लोग ने, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास प्रेशर करेक्शन कर दिया, और यहाँ पे जो ए है आपका, ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। वंडरवॉल्स गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम करेक्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या है, होता है वॉल्यूम करेक्शन में। यहाँ पे फिर से ये बनाएंगे हम लोग, एक कंटेनर बनाएंगे, और कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये है आपका आइडियल गैस, और इसको हमने कर दिया कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड करेंगे तो ऐसे हमें पता है कि जो आइडियल गैस होते हैं वो इन मतलब कि नेग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही वो हो गया। नेग्लिजिबल होते हैं तो मतलब ये कि बहुत ही छोटे में आ जाएंगे ये, और ये नेग्लिजिबल होते हैं तो वी गैस को हम क्या मान लेते हैं, वी कंटेनर। ये वॉल्यूम है V4। आइडियल गैस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि हम लोग बात करते हैं रियल गैस की, तो रियल गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं इनको कंप्रेस किया गया, तो यहाँ पे देखा गया कि ये नेग्लिजिबल नहीं है, काफी ज्यादा वॉल्यूम इनका बच रहा है। जस्ट सपोज इतने में आ रहे हैं ये, तो ये जो वी गैस है वो नॉट इक्वल्स टू वी कंटेनर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने पास जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है, यानी वी रियल जो होगा, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is free space available for free movement। जो मूवमेंट होता है उसके बराबर होता है वी रियल, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और वी रियल इज द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फ्री, फॉर मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम करेक्शन जो आता है, बेसिकली वॉल्यूम करेक्शन, यहाँ पे वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया ना, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या कर देंगे, वी कंटेनर माइनस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई n मोल ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैस। आपको खुद ही दिख रहा है कि ये वी आइडियल इतने में आ रहा है और वी रियल ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए इसमें माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी करेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कंटेनर वी माइनस एन बी आ गया, ठीक है। एन एक कांस्टेंट है इसलिए बी एक कांस्टेंट है इसलिए मैंने बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वंडरवॉल्स इक्वेशन अगर देखा जाए, वैंडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी, ठीक है। ये करेक्शन टर्म है। उसके बाद ये आ जाता है ए और बी की बात करें हम, तो ए एंड बी आर वैंडर वॉल्स रियल गैस, वैंडर वॉल्स रियल गैस कांस्टेंट, इससे लिख लीजिए।
ए और बी फिजिक्स में बहुत बार पूछता है आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस में क्वेश्चन, तो इस बात को ध्यान में रखिए। Yes, sir. हो गया? ये पीछे लिख लिया था आप लोगों ने ये सारी चीजें? आलिया? Yes, So, ओके, ये भी लिख लिया था आप लोगों ने? yes, sir. अदिति? yes, sir. चलिए, ये भी लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करूं? वेरी गुड। चलिए जरा क्वेश्चन लिखिए। फॉर मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम maximum deviation from ideal gas is expected from ये जो है आपका CH4 है, B जो है आपका NH3 है, C जो है आपका H2 है, ठीक है, एंड D जो है आपका N2 गैस। Sir, NH3. NH3 क्या होता है? NH3 क्यों? फिर जिसमें देखिए जितना NH3 ज्यादा अट्रैक्टिव अमोनिया होता फोर्स है और होगा, उसमें डाइपोल डाइपोल कुछ डाइपोल होता है। अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये पोलर इन नेचर होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए ये होगा। वेरी गुड। आलिया? Yes, sir. मैं ऐसे. आ गया आपका? ये है। Yes, sir. NH3. एक रियल गैस को एक आइडियल गैस में होने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में बताइए। एक रियल गैस को आइडियल गैस में होने के लिए, टू एक्ट एज एन आइडियल गैस, क्या चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर में बताइए। लो हाई, लो हाई। और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर हाई चाहिए, प्रेशर लो चाहिए। और आइडियल से रियल में क्या चाहिए? प्रेशर हाई चाहिए और टेम्परेचर लो चाहिए. वेरी गुड। ये क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे दो तीन चीजें आती हैं, जैसे सरफेस टेंशन, जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है, मैं भी बता दूंगा, इसका डेफिनेशन लिखवा दूंगा, फॉर्मूला लिखवा दूंगा। विस्कोसिटी का नाम सुना आप लोगों ने? Yes, sir. विस्कोसिटी क्या होता है? सर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो उसके फ्लो में कुछ लाइक जैसे थिकनेस. आपने ये फ्रिक्शन देखा है ना, फ्रिक्शन हम लोग के में अप्लाई होता है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है मोशन को, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसको अपोज करता है। वैसे ही विस्कोसिटी फ्लूइड में यूज होता है टर्म, ठीक है, जो फ्लूइड के मूवमेंट को, मोशन को अपोज करता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। क्लियर है?
यस सर। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर में आप लोग पूरी एनसीईआरटी कर लीजिएगा, असाइनमेंट कर लीजिएगा, और जहाँ से भी और भी बुक्स जो आप लोग रखे होंगे उसमें से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग? आलिया, अदिति? सर हाइड्रोजन। ये बुक ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स बचा है एक, और एक Yes. इक्विलिब्रियम, और ये काफी बड़े Yes. चैप्टर हैं, बस ये दोनों चैप्टर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है। Yes. तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू।